नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने रसखान के पद क्लास 9th हिंदी पिछले एपिसोड में सवैया नंबर 1 का सस्वर वाचन किया था और उसका हिंदी भावार्थ देखा था। उसी संदर्भ में सवैया नंबर 2 का आज हम लोग सस्वर वाचन करेंगे और उसका हिंदी भावार्थ देखेंगे। क्लास 9th हिंदी सीबीएसई बोर्ड रसखान के पद सवैया नंबर 2 का आज हम सब सस्वर वाचन करेंगे और उसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो सस्वर वाचन कुछ इस प्रकार है। सवैया को हमेशा इसी तरीके से गाया जाता है। सवैया नंबर 1 में भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थली के प्रति रसखान ने प्रेम समर्पण का भाव दर्शाया है। कुछ उसी प्रकार सवैया नंबर 2 में भी रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थली जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने क्रीड़ाएँ की, बाल लीलाएँ की, वहाँ के स्थानों के प्रति उन लीलाओं के प्रति रसखान जी ने प्रेम समर्पण का भाव अपने सवैया नंबर 2 के माध्यम से दर्शाने का कार्य किया है। अब हम रसखान द्वारा रचित सवैया नंबर 2 का सस्वर वाचन करेंगे। या लकुटियरु कामरिया पर राज त्यों पुर को तजी डारो। या लकुटियरु कामरिया पर राज त्यों पुर को तजी डारो। आठहु सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चराय विसारो। रस खानी कबोइन आखनिते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक हकल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारो। कौटिक हकल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारो। रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहूँ पुर को तजिडारो। अगर मुझे भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार कंबल लेकर के, एक कंबल और एक लकुटी लेकर के, एक लाठी लेकर के गाय चराने जाया करते थे, कुछ उसी प्रकार यदि मुझे या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूपुर को तजदारो, अगर मुझे एक लाठी और एक कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों के सुखों को त्याग करने के लिए तैयार हूँ। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूपुर को तजदारो। अगर मुझे एक कंबल और एक लाठी मिल जाए तो मैं तीनों लोकों के सुख का परित्याग करने के लिए तैयार हूँ। आठौ सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाय चराय विसारो। यदि मुझे मेरे पास 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, जैसे आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो 8 सिद्धि और 9 निधियाँ होती हैं। अड़िमा, गड़िमा, लड़िमा, ऐसी इसी प्रकार की 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ होती हैं। रसखान जी कह रहे हैं कि अगर 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो, यदि मुझे एक कंबल और एक लाठी मिल जाए तो मैं तीनों लोकों के सुख का परित्याग करने के लिए तैयार हूँ। तथा यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए, जिसको भगवान श्री कृष्ण चराया जाया करते थे, अगर मुझे नंद बाबा की गाय को चराने का सुअवसर प्राप्त हो तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधि का भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। मैं नंद बाबा की गाय चराने के लिए 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों का परित्याग करने के लिए तैयार हूँ। 8 सिद्धि 9 निधि को सुखनंद की गाय चराए विसारो। रसखान कबो इन आखनिते ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं इन अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग, उपवन, तालाब इत्यादि को निहारना पसंद करूँगा, देखना पसंद करूँगा।
ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, रसखान कबो इन आँखन ते, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से ब्रज के वन बाग उपवन वाटिका आदि देखना पसंद करूंगा। यदि मुझे एक लाठी मिल जाए, एक कंबल मिल जाए, तो भगवान श्री कृष्ण की नंद बाबा जिस गैया को चराने जाया करते थे, उस गैया को चराए जाना पसंद करूंगा। और कोटि कह कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे कंकड़ीले झाड़ियों में जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गाय चराया जाना करते थे, तो झुरमुटों में और कंकड़ीले झाड़ियों में गाय इत्यादि चराया जाना करते थे, तो रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे भगवान श्री कृष्ण की गाय चराने का सुख प्राप्त हो, नंद बाबा की गाय चराने का सुख प्राप्त हो, तो मैं करोड़ों सोने के महल उन कंकड़ीले कटीले झाड़ियों के ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। आप फिर से देखिए, या लकुटी रुकामरिया पर राज तिहू पुर को तजिडालो। रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे एक कंबल मिल जाए, एक लाठी मिल जाए, तो मैं तीनों लोकों के सुख का परित्याग करने के लिए तैयार हूँ। आठहु सिद्धि नवोनिधि को सुखनंद की गाय चराए बिसारो। यदि मुझे नंद बाबा की गाय के चराने का सुख प्राप्त होता है, तो मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियों से मिलने वाले सुख का भी परित्याग करने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवोनिधि को सुखनंद की गाय चराय विसारो। रस खानी कबो इन आखनिते, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं अपने इन आंखों से ब्रज के वन बाग तालाब आदि देखना पसंद करूंगा। कौटि कह कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यदि मुझे इस सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, तो मैं करोड़ों सोने का कोटिक करोड़ों सोने के महल या सोने के महल को उन कंकड़ीले या कटीलों झाड़ियों के ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और दुलार मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।